जी जैसे ही भैंस के पास में पहुंचे और अपना सर भैंस के सींगों में फंसा दिया। अब क्या हुआ, बोले भैंस बैठी हुई थी और जैसे ही चौधरी जी ने अपना सर फंसाया भैंस के सींगों में कि भैंस को बड़ा अजीब लगा, क्या हो गया। भैंस ने क्या किया, बोले भैंस एकदम से खड़ी हो गई और चौधरी जी का सर सींगों में फंसा हुआ है। जैसे ही भैंस खड़ी हुई, अब चौधरी जी टंगे सींगों पर। अब तो चौधरी जी भी हतफर हो गए कि तो कोई ताकत नहीं लग रही कि अपना सर निकाल ले। अब तो भैंस को बड़ा अजीब लगा, तो भैंस ने क्या किया, ऐसे ऐसे दो एक बार अपना सर किया और भैंस ने रस्सी तोड़ी। जैसे ही रस्सी तोड़ी, चौधरी जी भैंस के सींगों में फंसे। अब भैंस भागी, पूरे गांव में भैंस भाग रही, चौधरी जी सींगों पर लटके। गांव वालों ने देखा, अरे बोले भैंस ने चौधरी जी को धर लिया। पीछे से गांव वाले, पकड़ो भैंस को पकड़ो। जैसे तैसे करके भैंस को पकड़ा। चौधरान को भी खबर लग गई कि भैंस ने चौधरी जी को धर लिया। चौधरी जी को पकड़ के जैसे तैसे निकाला। चौधरी जी के कपड़े अपड़े फट गए, हाथ पैर छिल गए पूरे। शर्माते हुए चौधरी जी घर लौट करके आए। चौधरान तो बैठी ही थी भरी हुई, एकदम बरस पड़ी। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, जरा भी शऊर नहीं है, क्या जरूरत थी सींग में सर फंसाने की है। बगैर सोचे ही समझे काम कर देते हो। चौधरी जी बोले, अरे बाबरी बगैर सोचे समझे नहीं किया। 6 महीने से यही तो सोच रहा था, जब आज मौका मिला है। 6 महीने से सोच रहा था। अब बताओ, 6 महीने से इन्होंने क्या सोचा कि भैंस के सींगों में सर कैसे फंसेगा। उसी प्रकार बोले हम भी बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन केवल इस संसार में फंसने के लिए सोचते हैं, इससे निकलने के लिए नहीं सोचते। उलझने के लिए सोचते हैं, सुलझने के लिए नहीं सोचते। तो अगर चिंता करोगे तो चिंता हमें बंधनों में बांधेगी, इस संसार में फंसाएगी, इस संसार में गिराएगी। और अगर चिंतन करोगे तो चिंतन जीवन धन्य कर देता है। इन ब्रजवासियों ने चिंतन किया है। आज वो गोपियों ने जब ये सुना कि वो परमात्मा नाच रहा था, गोपियां कहने लगी, प्रभु हमें कब मिलोगे तुम, कब हमें दर्शन दोगे, कब कृपा करोगे। कब मिलोगे। अब देखो आप, उन गोपियों ने क्या किया। उन गोपियों ने अपने घर की सारी मथानी फोड़ दी, सारी मथानी। सासों मां आई, पूछने लगी ये मथानी कैसे फूट गई। तो सासों मां का भी डर लगा रहता है। कई बूढ़ी बूढ़ी मैया हमारे पास में आती हैं, महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ, बहू बड़ी लड़बे हमसे, बहू बहुत लड़ती है। एक बार पंडित जी कथा कह रहे थे एक गांव में। पंडित जी कथा कह रहे थे, सो सास बार बार कहे अपनी बहू से, अरे बहू चलो कथा सुनने के लिए चलो। बहू ना जावे। अब जनकपुर की कथा चल रही थी, तो जनक जी माता जानकी से कहते, सास ससुर गुरु सेवा करही, पति लख आयुष अनुसरही। समझा रहे हैं मैया जानकी को, जानकी सास ससुर की सेवा करना वहां जाकर के, सास ससुर की सेवा। और जैसे ही वो बूढ़ी डुकरिया ने सुनी
कि पंडित जी देखो, बहू के बारे में कथा हो रही है कि सास की सेवा करनी चाहिए। सोई डुकरिया जल्दी दौड़ करके आई घर पर और बहू से बोले, अरे बहू चलो, बड़ी अच्छी कथा हो रही है, चलो तो सही सुनने के लिए। डुकरिया ने सोचा कि अगर कहीं बहू सुन लेगी तो फिर बहू हमसे लड़ेगी नहीं। जैसे तब तक बहू आई, कथा पांडाल में तैयार हुई, समय तो लग ही जाता है। और जैसे ही बहू कथा श्रवण करने के लिए पांडाल में आई, तब तक वहां से कथा निकल करके पहुंच गई अयोध्या में। अब अयोध्या में दशरथ जी कैकेयी कौशल्या आदि रानियों को समझा रहे हैं। पर लड़कनी घर आई, राखो नैन पलक की नाई। बधू लड़कनी पर घर आई, ये जो आई है ना, ये पराये घर की है, तो इससे राखो नैन पलक की नाही, इस प्रकार से राखना होगा। और जैसे इतना कहा, डुकरिया बोलिए, पंडित जी तो मुंह देखी कथा कहते हैं। अरे मैं बहू को लेकर के आई, बहू जैसी कथा सुना दी। तो दुनिया इसी से परेशान है। लेकिन सुनो, बहू चाहते हो कि सीता जैसी मिले, अगर सीता जैसी बहू चाहते हो तो पहले कौशल्या बनना पड़ेगा। जब तक सासें कौशल्या नहीं बनेगी, बहू सीता कैसे बनेगी? पहले सासू मां को भी कौशल्या बनना पड़ेगा। और अगर सास अगर मंथरा बनेगी तो बहू को ताड़का बनने में देर नहीं लगेगी। फिर परस्पर व्यवहार होता है। इसलिए याद रखना चाहिए हमेशा। अब यहां उन गोपियों ने अपने घर की मथानियां तो फोड़ दी, लेकिन डर भी लगा हुआ है कहीं सासू मां आकर के डांटने ना लगे। लेकिन यहां परमात्मा से मिलने की कामना है, भगवान से मिलने की कामना है। तो सासू मां ने देखा, लेकिन देख करके भी कुछ नहीं कहा। बोली, एक काम करो, तुम ही चली जाओ उल्हाना लेकर के। गोपियों ने बता दिया, ये सब नंद के लाला ने किया है। तो बोली, तुम ही जाओ उल्हाना लेकर के, हम जाएंगे तो ज्यादा रार बढ़ जाएगी। आज सभी गोपियां एक चौराहे पर आकर इकट्ठी हुई और सीधे नंद महल की ओर चलने लगी। मैया यशोदा ने देखा कि आज हमारे घर में ना तो कोई कथा है, ना कोई उत्सव है, फिर ये नई नवेली गोपियां क्यों चली आ रही हैं? मैया ने पूछा, अरे कैसे आना हुआ? सो गोपियों ने देखा। बोली, पहले पूछ तो ले। बोली, तुम्हारे लाला हैं घर पर? मैया बोली, हाँ, पालने में सोए रहो। अब गोपियों ने सुनाना प्रारंभ किया। मैया, तुम्हारो लाला बड़ो उधम मचा, बत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वार्वतत्यथ दधिपया, कल्पते स्तेय योगे। मर्कान भोक्ष्यन् विविजति सचैनन्ति भाण्डं विनन्ति, विद्यालाभे सगृहे कुप्तो यत्पक्रोश्यतो कान्। मैया, आपके लाला बड़ो उदम मचावे हमारे घर में जाकर के। कैसो उदम मचावे? बत्सान मुंचन,
आपके लाला हमारे घर में जावे और हमारे बछड़न को खोल देवे। तो मैया बोली अगर लाला बछड़न को खोले तो काम ही तो करवे। नहीं नहीं मैया, क्वचित समय अगर गाय को 5 बजे धोना है तो बछड़ा 4 बजे खोल दिए। अब बताओ 4 बजे अगर बछड़ा छूटेगा तो बछड़ा जाकर के सारा दूध पी लेता। और गाय दूध नहीं देती तो सासू मां की डांट सुननी पड़ती फिर हमें। और इतना ही नहीं मैया, एक गोपी बोली मैया आपके लाला तो हमारे घर में चोरी भी करवे। मैया बोली अरे गोपियों तुम्हें जरा भी शर्म ना आवे, मेरो छोटो सो लाला मेरे घर में पसेरन दही दूध रोज होवे, मेरो लाला तुम्हारे घर में चोरी करने की टाइम जाएगा, चोरी करेगा, तुम्हें जरा भी शरीर नहीं। गोपियां बोली मैया वो तो हमने भी कह दिया इनसे, हमने भी कहा कई बार कि तुम चोरी क्यों करो, तुम तो राजा के लड़का हो, तुम्हारे घर में क्विंटल बाना रोज दूध दही होता है, तुम फिर भी चोरी करके खाते हो। तो पतो मैया हमसे कहा बोले, हमसे बोले भाभी जी हमें तो चोरी कोई मीठो लागे घर को ना। अब बताओ चोरी को। और मैया सुनो आपके लाला अकेले जाकर के खाएं तो चोरी में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लाला पूरी मंडली ले जाते हैं। इनकी मंडली है, इस मंडली का नाम है बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल। और उस मंडल के अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। मैया आपके लाला सबरे सकन को लुभा जाएं अपने साथ में, सखा जावे, सकन को खवावे, और नहीं खबे तो फिर बंदरों को खवावे। और जब माखन सब खत्म हो जावे तो वो मथानी भी नहीं छोड़ते, कहते जाए काय को छोड़ो, जाए भी फोड़ दो, सो मथानी भी फोड़ करके आवे। ऐसो ऐसो उदम मचावे। चलो वो डली घर पे अभी फूटी मथानी। मैया बोली छोटो सो लाला जरा तुम मथानी ऊंची रख दिया करो, जब वहां तक पहुंचेगो नहीं तो कैसे खाएगो। गोपियां बोली हमने वो भी कर लिया। एक दिन हमने मतानी जरा ऊंची अपने छींके पर रख दी। पता मैया आपके लाला अपने सखन को लेकर के गए, सखन को नीचे बिठाया, सखन के ऊपर खड़े होकर के मतानी उतार ली। अब एक गोपी बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। मैया बोली तुम क्यों शांत खड़ी हो? बोली मैया हम का बतावे, आपके लाला ऐसो ऐसो उदम मचावे कि हमें तो बतावे में भी शर्म आवे। का कियो? अरे मैया अब तुम पूछ रही हो तो बताएं देती हूँ। मैया कल हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो मैया मैं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना रही थी, पंजीरी और वो आटे के लड्डू वगैरह सब कुछ मिला करके छोटी छोटी पूड़ी। तो मैया आपके लाला हमारे पास पहुंच गए और हमसे बोले भाभी जी हम भगवान हैं, हमारा प्रसाद लगाओ। सो मैया मैंने इनसे इतनी कह दी, देखो तो सही जिन्हें मुंह धो करके जाने ना आए जो भगवान हैं। मैया मैंने बस इतनी सी बात कही कि इतनी सी बात पर ही रूठ गए और हमसे बोले भाभी जी अब जो होगी सो देखी जाएगी, आज तुमको ही देखते हैं। अब भगवान खड़े खड़े कांप रहे हैं। गोपियां कहती मैया देखो ये कितने सीधे बने हुए खड़े हैं। मैया घर के बाहर निकलते ही इनके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल आती है। हाँ अब मैया आगे सुनो क्या हुआ। अब मैया दिन भर हम लोग पूजा पाठ में लगे रहे, फिर मेहमान भी आए थे तो मेहमानों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया।
अब थके हुए थे। अब जब रात्रि में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, पता नहीं मैया आपके लाला कहां से आए। आपके लाला आए और पतो मैया कहा कि वो मेरी चोटी पकड़ी और मेरी चोटी पकड़ करके मेरी पतिदेव की दाढ़ी से बांध करके भाग गए। अब बताओ आप, अब देखो मैया क्या कारण हुआ। मेरे पति को रात में जल पीने की इच्छा हुई और जैसे ही वो जल पीने के लिए उठे कि उनकी दाढ़ी तनती और मेरी चोटी तनती। अब वो हमसे कहते अजी क्या कर रही हो। हम उनसे कहते अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरी चोटी तन रही है। वो कहते अरे मेरी दाढ़ी तन रही है। तुम क्या कर रहे हो। वे कहते तुम क्या कर रहे हो। कहती रुको रुको बत्ती जलाती हूँ। और जैसे ही बत्ती जला करके देखा तो मेरी चोटी मेरे पतिदेव की दाढ़ी से बंधी हुई है। अब बताओ मैया, पतो मैया वो तना तनी भाई बा में मेरी पतिदेव की दाढ़ी के 75% बाल उखड़ गए। बताओ, ऐसो ऐसो उदम मचा दे। एक गोपी बोली मैया एक दिन श्री राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक गोपी बोली मैया एक दिन मेरे घर भी पूजा थी। आपके लाला हमारे पास आए और हमसे बोले भाभी जी जरा अपने भगवान को दर्शन कराओ। तो मैया हमने इनसे इतना कह दिया कि तुम अभी स्नान नहीं कियो, अभी भगवान के मंदिर में नहीं जावे। केवल इतना कहा। अब मैं घर के काम में लग गई। थोड़ी देर बाद आपके लाला आए और हमसे बोले भाभी जी जरा अपने भगवान को देखो, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ही हमने इतना सुना मैं समझ गई कि कछु ना कछु गड़बड़ है गई है। और जैसे ही मैं दौड़ करके पहुंची तो मैंने क्या देखा मैया, पतो मैया भगवान के सिंहासन पर कुत्ते के पिल्ले खेल रहे हैं। ये कुत्ते के पिल्ले छोड़ दिए इन्होंने भगवान के ऊपर। ऐसो ऐसो उदम मचा दो। और मैया डांटने लगी तो गोपियां कहती मैया अभी कुछ मत कहो, जब हम चले जाएं तो बस समझा देना बाद में। ये गोपियों का प्रेम है। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। अपने प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए अगर बहाना भी बनाना पड़े तो बनाओ। तो गोपियां भगवान से मिलने के लिए बोले ये तो बहाना बना रही हैं। सच्चा प्रेम तो वही होता है बोले जिसके बगैर रहा ना जाए। परमात्मा अपनी लीलाओं से ब्रज में आनंद प्रदान करते हैं।